सुप्रभात। जयतु भारती में आप सबका स्वागत है। आज हम लेखन कौशल के अंतर्गत संवाद लेखन का अध्ययन करेंगे। संवाद लेखन की परिभाषा, संवाद का अर्थ, संवाद लेखन की विशेषताएं और इसके कई उदाहरण आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले संवाद का अर्थ समझते हैं। संवाद शब्द सम तथा वाद के संयोग से बना है। सम उपसर्ग है अर्थात शब्दांश है और वाद पूर्ण शब्द है, मूल शब्द है। वाद शब्द वद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है कहना या बोलना। वदती, वदतः, वदंती, आपने संस्कृत में इसके धातु रूप पढ़े होंगे। तो वाद का अर्थ है कहना और सम उपसर्ग लगने से शब्द बनता है संवाद, जिसका अर्थ होता है अपनी बात को अच्छी तरह से रखना। अब संवाद का अर्थ हुआ बातचीत करना या वार्तालाप करना, क्योंकि जब आप अपनी बात किसी के सामने रख रहे हैं तो दूसरा आदमी जो आपके साथ है, जिससे आप बात कर रहे हैं, वह भी आपसे कुछ ना कुछ बात कर रहा है। तो जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं तो उसे वार्तालाप कहते हैं और यही वार्तालाप, यही बातचीत संवाद कहलाती है। संवाद की परिभाषा, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी विषय पर बातचीत या वार्तालाप करते हैं तब वह वार्तालाप ही संवाद कहलाता है। दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति किसी भी विषय पर बातचीत कर रहे हों, उसी बातचीत को हम संवाद कहते हैं और इसके लिखित रूप को संवाद लेखन कहा जाता है। यानी कि उन्हीं बातों को, उन्हीं वार्तालापों को जब लिख दिया जाता है तो वह संवाद लेखन कहलाता है। संवादों की आवश्यकता हमारा जो गद्य साहित्य है उसकी अनेक विधाओं में होती है। एकांकी है, नाटक, उपन्यास, ये ऐसी विधाएं हैं जो संवाद के बिना लिखी ही नहीं जा सकती। तो संवाद की आवश्यकता और संवाद का महत्व हमारे साहित्य में अत्यधिक है। अब एक प्रश्न यहाँ अवश्य उठता है कि संवाद को अलग से लिखने की आवश्यकता क्यों हुई? संवाद को अलग से लिखने की आवश्यकता इसलिए हुई कि हम, जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े मुद्दों पर ही वार्तालाप करेंगे, हमें छोटी छोटी बातों पर भी तो, छोटे छोटे विषयों पर भी तो संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं। तो उन्हीं छोटे छोटे विषयों पर जो बातचीत होती है उसी को जब लिखते हैं तो संवाद रूप में माना जाता है। और संवाद लिखने से हमारा जो भाषा कौशल है वह निखरता है, क्योंकि यदि कोई लेखक बनेगा तो वो लेखक बनेगा कैसे? उसे पहले लिखना आना चाहिए। वो लिखना कब आएगा? जब वह छोटे छोटे विषयों पर की गई बातचीत को, किए गए वार्तालाप को लिखेगा। तो इससे, संवाद से हमारे जो बच्चे हैं उनको लेखन की ओर जाने के लिए प्रेरणा मिलती है। अब इसमें मैंने एक शब्द और लिखा, 3 या 4, यानी कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं लेकिन केवल 3 या 4 व्यक्ति ही होंगे। इससे अधिक यदि व्यक्ति हो जाते हैं तो फिर वह संवाद नहीं कहलाता बल्कि परिचर्चा हो जाती है। बहुत सारे लोग एक साथ बैठ करके किसी बात पर परिचर्चा कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो इसलिए संवाद में 2, 3, 4 व्यक्ति ही हो सकते हैं। इससे अधिक व्यक्ति यदि हो जाएंगे तो फिर वह संवाद नहीं होता है। संवाद लेखन की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे संवाद लेखन स्वाभाविक होना चाहिए। स्वाभाविक अर्थात बनावटी न लगे। हम जब भी कोई वाक्य बोलें तो वह वाक्य ऐसा लगे कि हाँ, जो बोला गया है बिल्कुल उसी ही विषय से संबंधित है। दूसरा है पात्रानुकूल भाषा। अब संवाद लेखन में कोई 2 व्यक्ति हैं और दोनों व्यक्ति ही बात कर रहे हैं, लेकिन संवाद लिखना किसे है? लिखना तो हमें है। जो हमारे साथ बात कर रहा है उसको तो लिखना नहीं है। तो जब हम संवाद लिखेंगे तो हमारी भाषा पात्रों के अनुकूल होनी चाहिए। अब जैसे हमें लिखना किसका है संवाद? सब्जी वाले का और ग्राहक का संवाद। तो सब्जी वाले की भाषा
और जो ग्राहक है, खरीदने वाला है, उसकी भाषा में अंतर होगा। तो जब हम सब्जी वाले का संवाद लिखेंगे तो उसकी भाषा को उसी प्रकार लिखेंगे जैसे कि सब्जी वाला बोलता है, और जब हम ग्राहक का संवाद लिखेंगे, ग्राहक का वाक्य लिखेंगे, तो हम उसी प्रकार की भाषा लिखेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति शिक्षित होता है उसकी भाषा में और जो अशिक्षित होता है उसकी भाषा में अंतर होता है। तो इसीलिए संवाद लेखन में जो भाषा है वह पात्रों के अनुकूल होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रभावी शैली। शैली का अर्थ होता है ढंग, तरीका, बात कहने का तरीका। तो आप अपनी बात को किस प्रकार से कह रहे हो वह आपका तरीका प्रभावशाली होना चाहिए। अगला है सरलता। आपके संवाद लेखन में सरलता होनी चाहिए। जिस भाषा का आप प्रयोग कर रहे हैं वह सरल होनी चाहिए। क्लिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं होता है इसमें, और वाक्य भी कोई बहुत बड़े बड़े नहीं लिखे जाते हैं। तो सरलता का पुट भी रहना चाहिए। अगला है मौलिकता। मौलिकता मूल शब्द से बना है, अर्थात हमारे संवाद लेखन में हम जो वाक्य लिख रहे हैं उनमें मौलिकता झलकनी चाहिए कि हाँ, उसमें कोई बनावटीपन नहीं है, कोई कृत्रिमता नहीं है, बल्कि मौलिकता है। मूल रूप से उन संवादों को, उन वाक्यों को लिखा गया है। और अंतिम है शालीनता। जब भी हम संवाद लिखें हमें शालीनता का ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पर शालीनता की क्या आवश्यकता है? यदि हम किसी बड़े से संवाद कर रहे हैं तो उसके साथ हम जिस शिष्टाचार से पेश आते हैं, जो हम अभिवादन सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन सबको हमें उसमें लिखना चाहिए। यदि हम छोटों से बात कर रहे हैं तो छोटों के साथ हमें जिन संबोधन सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं उनका करना चाहिए। तो संवाद लेखन में शालीनता का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। संवाद लेखन हेतु तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे संवाद छोटे होने चाहिए, सहज यानी कि सरल होने चाहिए और स्वाभाविक होने चाहिए। संवाद रोचक, सरस और संक्षिप्त होने चाहिए। ये आसान सी बात है, सबको समझ में आ जाती है। उसकी भाषा सरल, स्वाभाविक और स्पष्ट हो, यानी कि पढ़ते ही हमें समझ में आ जाए पूरी भाषा, पूरी बात, पूरा विषय। संवाद पात्रानुकूल और भावानुकूल होने चाहिए। पात्रानुकूल तो पात्र के अनुसार और भावानुकूल भावों के अनुसार होने चाहिए। जहाँ पर कोई क्रोध की बात की जा रही है, गुस्से की बात की जा रही है, तो वह कठोर शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। और जहाँ पर खुशी की बात की जा रही है वहाँ हंसी मजाक वाले शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। तो भावों के अनुसार हमें भाषा का प्रयोग करना है। संवाद घटना, परिस्थिति और समय के अनुकूल होने चाहिए, यानी कि जिस घटना पर, जिस परिस्थिति पर लिखे गए हैं उसी के अनुसार हमारे संवाद होने चाहिए। और यदि कहीं पर हमें लगे कि आवश्यकता है तो मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग भी हम उसमें कर सकते हैं। अब इसे उदाहरण से समझते हैं। अभी तक हमने समझा है कि इसकी विशेषताएं क्या हैं और इनको लिखते समय हमें ध्यान किन किन बातों का रखना चाहिए। उदाहरण है, इसमें दो सहपाठी हैं, मित्र हैं। अंतिम परीक्षा के दिन दोनों बातचीत कर रहे हैं और विषय है उनका कि परीक्षाएं कैसी हुई। तो इसी पर उन्होंने पूरा संवाद इसमें लिखा है। एक और संवाद मैंने इसमें आपके लिए उपलब्ध कराया है। सब्जी वाले और ग्राहक का जो वार्तालाप है, जो संवाद है, ये 2 स्लाइड्स में है। तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। आशा है आपको संवाद लेखन समझ में आ गया होगा। यदि आपको कुछ पूछना है या कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।